अचानक भारत के एनएसए अजीत डोभाल सुर्खियों में आ गए और वो सुर्खियों में आने का कारण ये है कि रूस, अमेरिका और चाहे ब्रिटेन, ये आप देखिए कि उनके जो सुरक्षा सलाहकार हैं ब्रिटिश एजेंसी के MI6 और रूस के NSA, इसी तरह अमेरिका की जो एजेंसी है CIA उसके विलियम बर्न्स, ये सब के सब भारत का चक्कर लगा रहे हैं। और इसके अलावा प्रधानमंत्री से मिलने वाले हैं रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के जनरल निकोलाई पत्रुशेव। कारण क्या है? कारण है अफगानिस्तान और अफगानिस्तान में तालिबानियों का कब्जा। जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबानियों ने कब्जा किया और उसमें अमेरिका ने जो रोल निभाया, उस पर अमेरिका के राष्ट्रपति बिडेन को भी घेरा जा रहा है। पूरे विश्व में थू थू हो रही है कि आपने जिस तरह का कारनामा किया, इसके कारण एक आतंकी संगठन अब पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गया है। और ऐसे में जबकि जिन आतंकवादियों के सर पर करोड़ों करोड़ों डॉलर का इनाम स्वयं अमेरिका ने रखा हुआ था, उन लोगों को अब जब उस तालिबानियों से वह सरकार में अफगानिस्तान में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री बना दिया गया है, तो क्या अमेरिका की पॉलिसी अब यह है कि जो आतंकवादी अमेरिका के लिए खतरा थे, जिनके ऊपर, जिनके सर पर 50-50 लाख डॉलर तक का इनाम घोषित किया हुआ था, क्या वो आतंकवादी अब अमेरिका के लिए खतरा नहीं है? जी हां, आपको बताएं, जो हक्कानी ग्रुप का सियाजुद्दीन हक्कानी है, उसके ऊपर अमेरिका ने 50 लाख डॉलर का इनाम रखा था। और ऐसे ही कई सारे ऐसे आतंकवादी हैं जो दुनिया में आतंक के पर्याय बने हुए हैं। उनके ऊपर करोड़ों रुपए का, डॉलर का इनाम इसलिए रखा क्योंकि वो दुनिया के लिए खतरनाक अपराधी हैं। लेकिन अब वो अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार में मंत्री हैं। अब उनके पास जिम्मेदारी है और उनके पास अमेरिका के दिए हुए अस्त्र शस्त्र हथियार हैं। इतना तो था ही, इसके अलावा पंजशीरा की लड़ाई में हमने देखा कि पंजशीरा से लड़ाई लड़ते हुए जो वहां की कार्यकारी सरकार है, जिसने बाकायदा तालिबानियों को चुनौती दी है कि हम आपका आधिपत्य स्वीकार नहीं करेंगे और हम एक पैरेलल सरकार चलाएंगे, यहां आपकी दादागिरी, हैंकड़ी, कानून नहीं चलेगा। एक आप आतंकी संगठन हो और हम अभी भी आतंकी संगठन मानते हैं। और इसलिए पंजशीरा में जब यह युद्ध चल रहा था, उस समय एंट्री की पाकिस्तान ने। पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसने तालिबानी आतंकवादियों की मदद की और पंजशीरा में उसने आम लोगों के ऊपर या पंजशीरा के लड़ाकों के ऊपर हमला किया। इससे मामला गंभीर हो गया और यह अब दिखाता है कि जो पाकिस्तान का ISI का चीफ है, वो अफगानिस्तान क्या करने गया था। ये सुरक्षा एजेंसियों के पास इंटेलिजेंस आ चुकी है। हमारे देश के NSA अजीत डोभाल के पास ये जानकारी है कि अब पाकिस्तान अपने जो FATF की ग्रे लिस्ट है उससे बचने के लिए एक चाल करेगा। और वो चाल ये खेलने वाला है, क्योंकि उसकी हालत बुरी हो चुकी है ग्रे लिस्ट के कारण। वो अब अपने आतंकी संगठन जितने भी पाकिस्तान बेस्ड कैंप से चल रहे हैं, चाहे वो लश्कर ए तैयबा हो, चाहे वो हक्कानी नेटवर्क हो, ये सब जो पाकिस्तान की धरती से आतंकी ग्रुप चल रहे हैं, अब पाकिस्तान अपने आप को ग्रे लिस्ट से हटवाने के लिए इन आतंकी संगठनों को कह रहा है कि आपके लिए मैं जमीन दूसरी दे रहा हूं आतंकवादी गतिविधि चलाने के लिए। अब आपको बेस कैंप अपना बनाना है अफगानिस्तान के अंदर। यहां आपको सारी सुविधा मिलेगी जो पाकिस्तान में मिल रही थी या POK में मिल रही थी। और अब आप वहां बैठिए और आतंकी तैयार करिए, ट्रेंड करिए और फिर उनको भारत में भेजने के लिए पाकिस्तान के रास्ते हम भारत में लॉन्च करेंगे। अब उनके हाथ में अमेरिका की राइफलें होंगी, अमेरिका की बख्तरबंद गाड़ियां होंगी, अमेरिका के दिए हुए हेलीकॉप्टर एंड उनको प्लेन होंगे। इस तरह की साजिश ये पाकिस्तान चल रहा है और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बचने के लिए लोगों की, दुनिया के देशों की आंख में धूल झोंकने का काम प्लान कर रहा है। जब ये बात NSA अजीत डोभाल को पता लगी,
उन्होंने दुनिया के जो देश हैं हमारे मित्र देश उनको खबर करी, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं। तो अब सब देश मिलकर के एक स्ट्रेटेजी बनाने के लिए मजबूर हुए हैं कि या तो ये सोच लो कि सब देश बारी बारी से खत्म हो जाओ और आतंकी एक दिन सबको इसी तरह एक एक करके खत्म कर देंगे, वहां सब जगह शरिया कानून लागू करेंगे, अत्याचार करेंगे, बम विस्फोट करेंगे, या तो इनका एक साथ मिलकर के मुकाबला करें। अब इसमें जो सबसे ज्यादा परेशानी है वो है अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका में जो सरकार इस समय है वो चीन के मामले पर नरम पड़ी हुई है, और वहीं जो चीन है वो पाकिस्तान को आगे बढ़ा रहा है। वो चाहता है कि दुनिया के ये जो देश हैं, चाहे वो रूस है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इन सब में आतंकवाद पनपता रहे ताकि वहां के लोग अस्थिर रहें, वहां की अर्थव्यवस्था बर्बाद रहे। तो ये सब चीजें जो खुली हैं, इसमें चीन का रोल भी सामने आ गया है और अमेरिका का रोल भी सामने आ गया है। लेकिन अमेरिका की सरकार में जो बिडेन है उनका विरोध जब हुआ तो उनको मजबूरी में अब ये सोचना पड़ रहा है कि वो क्या करें। तो करने की स्थिति में भारत है, क्योंकि भारत वो धरती है भारत की कि कोई भी तालिबानियों के विरुद्ध यदि ऑपरेशन करना है तो वो दो जगह से हो सकता है, या तो पाकिस्तान या तो भारत, क्योंकि इतना दूर जो दूरी है रूस और अमेरिका की, वो अफगानिस्तान से इतनी दूरी है कि वहां कोई ऑपरेशन करना आसान नहीं है उनके लिए। और इसलिए भारत की सब देशों को जरूरत है, और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इन देशों ने संपर्क किया कि जो भी गलती हुई है, जो ये आतंकवादी पनप रहे हैं, इनसे पार पाने के लिए, इनका मुकाबला करने के लिए हमें भारत की जरूरत है। और भारत की भी अपनी जरूरत है, क्योंकि वो ये इस समय ये वेट एंड वॉच वाली स्थिति थी कि तालिबानी आखिरकार तो आतंकवादी हैं, भयंकर आतंकवादी हैं, और ये भयंकर आतंकवादी अभी चाहिए ये कह रहे हैं कि हमारे भारत के साथ रिश्ते नॉर्मल रहने वाले हैं, हम अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंक के लिए नहीं करने देंगे। लेकिन जिस तरह से पंजशीरा में पाकिस्तान ने तालिबानियों के साथ मिलकर आम नागरिकों के, महिलाओं के ऊपर गोलियां बरसाई, गोले बरसाए, इससे तय हो गया कि पाकिस्तान और तालिबानी मिलकर ही ये सारी दुनिया में आतंक को फैलाएंगे, और ये योजना इनकी बन चुकी है। और इसको रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि जो ये तालिबानी लोग हैं इनका कड़ा मुकाबला किया जाए और इनको कुचला जाए, नहीं तो ये दुनिया में एक उदाहरण बन जाएगा कि कोई भी इस तरह से सरकार को गिराने के लिए किसी भी देश से हथियार लेगा। अभी अमेरिका ने तालिबानियों को दिए हैं, पाकिस्तान को चीन दे रहा है। कल को किसी भी आतंकी ग्रुप को चीन अगर इसी तरह हथियार, गोला बारूद और पैसा देगा तो भारत के लिए खतरा हो सकता है, और भारत ही क्यों, दुनिया के कई देशों के लिए खतरा हो सकता है। और इसलिए हमारे देश में ये जो योजना बन रही है, इसके लिए आपको बताएं, ये पूरा खुलासा एनएसए अजीत डोभाल ने किया। और अब ये जो रूस, अमेरिका और ब्रिटेन है, ये अब हमारे देश के एनएसए अजीत डोभाल से सलाह मशवरा कर रहे हैं। लंबी मीटिंग चली, मुद्दा था अफगानिस्तान का तालिबान। निश्चित रूप से अब जो समझा जा रहा है वो ये कि पंजशीरा के जो लड़ाके हैं वो इनका मुकाबला करने में सक्षम है, लेकिन क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं है, हिम्मत है, हौसला है, तो ऐसे में अब उनकी मदद के लिए इन देशों को आगे आना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। तो ये माना जा रहा है कि पंजशीरा की मदद में अब जल्द ही अगले कुछ घंटों में ये देश बड़ा निर्णय लेंगे और पंजशीरा के लड़ाकों के बेस पर इनको दोबारा से हटाने का जिम्मेदारी और खत्म करने के लिए कोई बड़ा ऑपरेशन, एक संयुक्त ऑपरेशन चलाया जा सकता है, जैसा अमेरिका पिछले 20 साल से चला रहा था। अब आपको बताता हूं भारत की स्थिति क्या है। भारत की सरकार, जिससे सलाह लेने के लिए अमेरिका की जांच एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां, रूस के खुफिया जो प्रमुख हैं वो, और ब्रिटेन के खुफिया एजेंसी के और सुरक्षा एजेंसी के जानकार भारत से सलाह ले रहे हैं। लेकिन भारत के कुछ राजनीतिक दलों के लोग
वो तालिबानियों के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं। बयान आया महबूबा मुफ्ती का और महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबानी है, जो असली सरिया है, वो उसको लागू करेंगे, महिलाओं का सम्मान करेंगे। महबूबा मुफ्ती जी से पूछना चाहता हूं कि वो जो असली सरिया है ये कौन बताएगा कि ये वाली असली है, ये वाली नकली है। जो महिलाओं को वो कोड़ों से पीट रहे हैं मोबाइल फोन पे यूज करने के लिए, महिलाओं को स्कूल जाने की मनाही है, महिलाओं को खेल खेलने की मनाही है, टेलीविजन बंद कर दिए गए हैं, न्यूज चैनल बंद कर दिए गए हैं, 9 साल की बच्ची से शादी जायज है, ये जिस सरिया में लिखा है। और वो कहते हैं कि ये सरिया कानून में लिखा है कि अगर बच्ची 9-10 साल की हो गई है, कोई 90 साल का बुढ़ा भी उससे शादी कर सकता है, निकाह कर सकता है। ये बलात्कार के लिए सरिया कौन सा असली, कौन सा और कौन तालिबान तुम्हारी बात सुनने वाला है। तो एक तरह से ये जस्टिफाइड करने की कोशिश कर रही है, महिला होते हुए भी महबूबा मुफ्ती तालिबानियों के महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने को जायज ठहराने की बात कर रही हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला ये कहते हैं कि जो ये तालिबानी है ये अच्छा शासन चलाएंगे। मतलब उनको लगता है कि ये जो तालिबानी है, जिनसे पंशीरा के लोग लड़ रहे हैं, महिलाएं उनके खिलाफ वहां प्रदर्शन कर रही हैं, बहुत सारे लोग लाखों की संख्या में दुनिया के कई देशों में चले गए हैं अफगानिस्तान छोड़ करके, वो सब के सब मूर्ख थे। उनको पता नहीं था कि अफगानिस्तान वाले में जो तालिबानी आए हैं कब्जा करके ये बढ़िया देश चलाएंगे, ये बढ़िया सरकार चलाएंगे। वो मूर्ख थे अफगानिस्तान के नागरिक जो अपनी प्रॉपर्टी, अरबों रुपए, धन दौलत, व्यापार, मकान, बिल्डिंग, फैक्ट्री छोड़कर रातों रात किसी ना किसी प्लेन में लटक कर बैठकर और वो दुनिया के देशों में चले गए, जिसमें से कई भारत में भी आए हैं। तो ये महबूबा मुफ्ती और ये फारूक अब्दुल्ला और ऐसे और कई हैं जो ये कह रहे हैं कि वहां राज अच्छा चलेगा। तो ये एक तो उन लोगों का अपमान कर रहे हैं जो लोग अफगानिस्तान छोड़कर रातों रात भागे हैं अपनी प्रॉपर्टी छोड़कर। दूसरा, इनको लग रहा है कि ये आतंकवादी अफगानिस्तान की सत्ता अच्छी चलाएंगे, यानी इनको लगता है कि सरिया का कानून लागू होना अच्छा है। तो मेरी ये सलाह है कि ऐसे सभी नेता जिनको तालिबानी अच्छे लगते हो, सरिया का कानून अच्छा लगता हो इनके द्वारा चलाया गया, छोटी बच्चियों के साथ रेप और अत्याचार, नेट बंद, मोबाइल बंद। ये महबूबा मुफ्ती क्या कह रही है, अगर कुछ दिनों के लिए नेट स्लो हो गया था तो ये दोनों नेता और कांग्रेस ये सब के सब रो रहे थे कि मोदी सरकार ने कश्मीर में नेट बंद कर दिया, ये लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी पे हमला है, ये मानव अधिकारों का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट तक में ये वामपंथी पहुंच गए थे इस मुद्दे को लेकर। वही अब महबूबा मुफ्ती और ये फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि वहां तालिबानी अच्छा शासन चलाएंगे, नेट बंद हो चुका है, वहां मोबाइल फोन की अनुमति नहीं है। तो इनको ये पसंद आ रहा है, ये दोगले चाल चलने वाले लोग, इनको अगर ये समझ में आ रहा है और इनको अफगानिस्तान अच्छा लग रहा है तो निश्चित रूप से भारत सरकार को इनको वीजा दे देना चाहिए और आसानी से ना जाए तो जबरदस्ती इनको जाके अफगानिस्तान में छोड़ आना चाहिए और इनको वहीं रहने के लिए दे देना चाहिए। 2-1 साल रहें, उसके बाद देखेंगे इनको वापसी लेना है कि नहीं। लेकिन यह तय है कि भारत की धरती पर खड़े होकर भारत के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले पाकिस्तान और चीन को ये सह दे रहे हैं, ये कह करके कि तालिबानी अच्छे हैं। वंदे मातरम।